শয়ন করেছিলেন, তখন সমস্ত দেবতারা जरूर पता होना चाहिए। हमें पता ही नहीं होता है हम कहाँ आए हैं कहाँ नहीं आए हैं, तो सुनने से पता चलता है। गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में परिक्रमा करते करते आज हम लोग आए हैं काम्यवन। काम्यवन में हमने सबसे पहले भोजन थाली पे गुरुदेव से महाराज जी से कथा श्रवण की। उसके आगे हम लोग आए दर्शन करते करते बलदेव प्रभु के चरण चिन्ह, और उसके सामने थी व्योमासुर की गुफा, जहाँ पर हम लोग बहुत अधिक संख्या में होने की वजह से सभी भक्त लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए। व्योमासुर एक असुर था। एक बार कृष्ण अपने सखाओं के साथ में भेड़ मतलब भेड़ बकरी का जो खेल होता है, भेड़ा भेड़ी का, उसके साथ खेल रहे थे। तो कंस का अनुचर था व्योमासुर। तो कृष्ण इसी तरह से कुछ सखा भेड़ बन गए, कृष्ण बन गए सबके न्यायाधीश कि फैसला कौन करेगा, हार जीत का कृष्ण करेंगे। तो थोड़ी देर में वो व्योमासुर जो था उन भेड़ों के बीच में आके घुस गया और कुछ मतलब भगवान के जो कृष्ण के सखा बने हुए थे भेड़, उनको लेके वहां से चला गया। और कृष्ण देख रहे कहाँ गए कहाँ गए। तो धीरे धीरे वो अपनी गुफा में उधर लेके जा रहा था। तो कृष्ण ने उसका व्योमासुर का वध किया। और जब कृष्ण उसका वध कर रहे थे, इतना परिश्रम हो रहा था कृष्ण का कि पृथ्वी देवी कंपन करने लगी, मतलब ऐसा भूकंप सा आने लगा। उस समय बलदेव प्रभु ने कहा, देवी चिंता मत करो, मैं आपको धारण करता हूँ। तब बलदेव प्रभु ने अपना चरण स्थापित किया और पृथ्वी देवी को उनकी धुरी पर स्थिर किया। उसके बाद हम लोग आए आगे फिसलनी शिला, जहाँ पर हम लोगों ने खूब आनंद लिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एक साल में एक बार तो आना होता है, जरूर लेना चाहिए। तो फिसलनी शिला पे जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ गोचारण के लिए आते हैं, तब तरह तरह की लीलाएं करते हैं। तो देखिए आज भी
भगवान की कृपा से और गुरु वैष्णव कृपा से हमको वो दर्शन मिल रहा है और वो फिसलने का आनंद भी मिल रहा है जिस पे कृष्ण और कृष्ण के सखा कभी फिसले थे, उस पे हमें भी। कितनी पवित्र जगह है, कितनी पवित्र भूमि है। यद्यपि हमारे कुछ विकार नहीं हो रहा है, यद्यपि कृष्ण के चरण चिन्ह या उनकी धूली लगेगी तो कुछ होना चाहिए विकार, लेकिन हम ना हार्ड स्टील, हमारे प्रभु जी कहते हैं कि वज्र टूट भी सकता है। लोग कहते हैं वज्र हो गया हमारा हृदय, नहीं, उससे भी कठोर, वज्रादपि कठोराणी, ठीक है, वो भगवान के लिए कहा गया है। तो जो हमारा हृदय है ना हार्ड स्टील हो गया है, जिसको पिघलाने से भी नहीं पिघलती है। स्टील जो होती है ना हार्ड वाली, पिघलाने से नहीं पिघलती ना, तोड़ने से टूटती है। तो हमारा हृदय वैसा हो गया है, इसलिए कुछ विकार नहीं हो रहा है, लेकिन क्रमशः धीरे 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 होगा अवश्य। इस चीज को विश्वास नहीं छोड़ना है। उसके बाद हम लोग अभी आए हैं चरण पहाड़ी। भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह यहाँ पर कैसे आए, तो देखो पीछे की साइड में ना एक स्थान है, अभी कोहरा की वजह से दिख नहीं रहा साफ, वहां पे वो जंगल जैसे दिख रहा है, उसमें कुंड है, इसका नाम है लुकलुकी कुंड। सब लोग वहां नहीं जा पाते हैं, कुछ छोटी गाड़ियों वाले दर्शन करके आ जाते हैं। लुकलुकी कुंड क्या है, कभी कभी कृष्ण सखाओं के साथ आते हैं इस स्थान पर और लुका छिपी का खेल खेलते हैं। और विशेषकर जब राधा रानी के साथ आते हैं और सखियों के साथ आते हैं, तब कृष्ण सखियों के साथ और राधा रानी के साथ लुका छिपी का खेल खेलते हैं। अब कृष्ण छुप जाते हैं, लुकना होता है मतलब लुकी मतलब छिपा छिपी, छुपा छिपी जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो छिप जाते हैं कृष्ण उस गुफा में। सघन कुंजे हैं, घने घने कुंजे हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, उनके अंदर कृष्ण छिप गए। अब राधा रानी ढूंढ रही है उनको, सखियां ढूंढ रही हैं, नहीं ढूंढ पाए। तब बैठ के विलाप करने लगी कि कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए कृष्ण। तब कृष्ण ने कुछ दूरी पर वहां से लुकलुकी कुंड से इस स्थान पर आकर थोड़े ऊपर पहाड़ी पर चढ़कर और बांसुरी वादन किया। जैसे ही बांसुरी बजाई वैसे सभी गोपियों को, राधा रानी को पता चल गया कि कृष्ण इस स्थान पर है। सभी सखियां और राधा रानी फिर कृष्ण से यहाँ मिलने के लिए आई और कृष्ण से मिली। जैसे ही कृष्ण ने बांसुरी वादन किया, उस बांसुरी की ध्वनि को सुनकर पत्थर भी पिघल गए, जिससे भगवान श्री कृष्ण के चरण इस स्थान पर शिलाओं पर स्थापित हो गए, जिसका हम लोगों ने दर्शन किया। तो हम लोग वो सौभाग्यशाली इन स्थानों पर आए। इसके बाद हम लोग दर्शन करते करते जाएंगे श्री वृंदा देवी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे गौड़ी वैष्णव का। यद्यपि सभी महत्वपूर्ण स्थान है, फिर भी कुछ विशेषता होती है, वैशिष्ट होता है इस स्थान का। तो इस स्थान पर हमने प्रणाम किया। एक कहकर वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च। और एक चीज और, वहाँ पे लुकी कुंड पे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद की भजन कुटी भी है। प्रबोधानंद सरस्वती जो कोई गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा हैं, तो वो यहाँ पर रहकर भजन करते थे। उसके बाद वृंदावन में चले गए और वृंदावन में अपना जीवन भर भजन किया। कालीधा पे उनकी समाधि और भजन कुटी दोनों है, जो हम लोगों ने दर्शन किया था। हरे कृष्ण। अब यहाँ से हम लोग कीर्तन करते करते सीधा जाएंगे बसों में, और बस में बैठ के सीधा कामा वृंदा देवी मंदिर। हरे कृष्ण। कृष्णा कौन कुंड बोल रहे था? लुकलुकी कुंड बाबा है की वाले जय लुकलुकी कुंड की जय, चरण बहारी की जय, सच्ची सिद्धो गौर हरि की। এটা ফেসবুক লাইভ। তুলে দিব। हरे कृष्णा
महाप्रभु श्री चरण हाँ हाँ श्रीमन महाप्रभु की जय तदीय चरण की जय খুব সুন্দর বানিয়েছে ठंडा চরণে সবকটা ইয়ে আছে এই তো Hare Krishna, Hare